हम बहुत लोगों को ये बात बोले हैं कि आप लोग किसी के एजेंडा पे विश्वास मत करिए, क्योंकि जो ये फील्ड है ना, तो इसमें लोग बहुत से वादे लेके आते हैं और जीतने के बाद कितने वादे सच होते हैं। ये छात्र संघ चुनाव का ही नहीं है, हर चुनाव में हम लोग देखे हैं कि लोग वादे तो बहुत बड़े लेके आते हैं, लेकिन कौन से वादे सच हुए हैं वो हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा ये है कि छात्र संघ चुनाव अगर हो रहा है तो उसमें लड़के हो या लड़कियां हो, उन्हें वैसे लीडर को वोट करना चाहिए जो पहले से इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। हम 2022 छात्र संघ में काउंसिल मेंबर अपने कॉलेज के रह चुके हैं और काउंसिल मेंबर का जो काम है, वो दायरा है, वो उसके कॉलेज तक ही रहता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में हम लोग काम करें। जैसे हम मगध महिला में कंप्लेन बॉक्स हम लोगों ने लगाया और वहाँ की लड़कियों के जितने इश्यूज़ थे, हम लोग सारे इश्यूज़ को चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज गवर्नर के पास लेके गए और उनका जवाब मांगा कि आप कब इसको सॉल्व करोगे। तो वही सब चीज़ें हम लोग काम करते हैं। और रही बात एजेंडा की, तो हम लोग अगर हम महासचिव पद के लिए नॉमिनेशन की है, जनरल सेक्रेटरी, तो अगर जनरल सेक्रेटरी पे पटना विश्वविद्यालय के सारे लोग विश्वास दिला के अगर हमें जिताते हैं, तो ये हमारा आश्वासन है कि हम लोग वादे यहाँ तोड़ने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग अगर कुछ वादे कर रहे हैं तो उसको निभाएंगे। और वादे हमारा सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि इंटर्नशिप्स के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज में जो लड़कियाँ रहती हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे यूनिवर्सिटी में। लॉ स्कूल नहीं है, क्योंकि लॉ स्कूल में होता है कि उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे लड़कियों को इंटर्नशिप के लिए भटकना पड़ता है। ये बात सही है। और तो हम लोग अगर आते हैं, हम लोग अगर जनरल सेक्रेटरी पे जीतते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि इंटर्नशिप्स के लिए हम लोग गाइड करेंगे उनको। हम लोग एक जरिया बनेंगे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, कि आप यहाँ जाओ, आप इंटर्नशिप करो। हम लोग उनको आइडिया देंगे। सेकंड जो है, सेंट्रल डिस्पेंसरी जो है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो बहुत सालों से बंद है, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको हम लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन पे दबाव डालेंगे। देखिए, हम लोग स्टूडेंट लीडर है, हम लोग दबाव डालने का काम करते हैं। हम लोग एनजीओ नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ कर देंगे और वो कोई चीज़ लगा दिए वहाँ पे वॉशरूम में या कहीं भी और वो फिर काम करना बंद कर दिया। हम लोग एनजीओ नहीं है कि एक बार लगा के 10 जगह हल्ला करेंगे। हम लोग 10 बार हल्ला करेंगे, एक चीज़ होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और सेकेंड जो है, जो PU to CU जो बहुत बड़ा मुद्दा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का जो मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय को, तो उसके लिए जो प्रोटेस्ट है, देखिए प्रोटेस्ट एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, एक दिन का चीज़ नहीं है। कोई भी आंदोलन, कोई भी बदलाव एक दिन का चीज़ नहीं होता है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, इसको हम लोग बहुत स्टेज वाइज वे में हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे, ताकि सरकार के कानों में जब तक उन लोगों ने हामी भर दी है, उन लोगों के पास जाओ तो CM हो या PM हो, उन लोगों ने हामी भर दी है कि हाँ, CU बनाना चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। लेकिन कब, आखिर आंसर होगा ना कि कब बनाना चाहिए। तो यही है कि उस प्रोटेस्ट को हम लोग एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि सरकार के कानों में, जब तक यूनिवर्सिटी हो या सरकार हो, जब तक उनके कानों में आप लगातार बात नहीं डालिएगा, तब तक वो चीज़ नहीं होता है। और ये एक और है कि रेलवे काउंटर जो हमारे यूनिवर्सिटी में है, वो बहुत सालों से बंद है। रेलवे काउंटर आपको नहीं पता होगा, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए पहले काम करता था। स्टूडेंट को रेलवे टिकट्स चाहिए होते थे तो उनको कंसेशन पे मिल जाते थे, फाइनल मतलब कन्फर्म टिकट मिल जाते थे। लेकिन अब है कि वो बहुत सालों से काम नहीं कर रहा, स्टूडेंट को टिकट मिलने में देरी होती है, घर नहीं पहुँच पाते वो टाइम पे, वेटिंग आ जाती है। तो उस